लाइन से अगर आपने भी मेरे कई वीडियो देख डाले और एक पूरी न्यूमरोलॉजी की नोटबुक बना डाली, काफी सारे रहस्यों को सुलझा लिया और उसके बाद आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए जुड़े, इतना ही नहीं आपने मेरे कोर्स यानी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी या फिर सिग्नेचर एनालिसिस के कोर्स का हिस्सा बनने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया, तो क्या बात है। आपका दिल से धन्यवाद। अब तक अगर आप मुझसे दूर हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं और सारी डिटेल से वहां से आप इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल हमेशा फ्री होती है क्योंकि वो डाउट क्लियरिंग सेक्शन होता है और डाउट क्लियर करने के बाद ही कोई इंसान आगे बढ़ सकता है, इसलिए ये तो मैं समझ ही सकती हूँ। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, यानी अगर आपको किसी का हाल समझना हो तो अपने आप से भी पूछ सकते हैं, है ना। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जो या तो मेरे नए व्यूअर हैं या मेरे पुराने एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं। सबका दिल से धन्यवाद। राधे राधे। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पेरेंट काउंसलर, आपकी नियर एंड डियर फ्रेंड। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये थोड़ा सा दूसरे वीडियो से अलग है। इसको मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे आपके बर्थ नंबर यानी कि मूलांक, आपके डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका भाग्यांक, और इनके कारक तत्व क्या होते हैं यानी कि इनकी बेसिक्स क्या होती हैं, इन्हें कौन से प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स अलॉट किए गए हैं, इनको कौन से गॉड अलॉट किए गए हैं और कौन सी एडवाइस इनके लिए स्पेसिफाइड की गई है। तो अगर आपको अब तक ये मालूम नहीं है तो इस वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जानिएगा। अब तक लाइक नहीं किए जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके हाथ से ना छूट जाएं और मैं आपसे मुलाकात कर पाऊं। सेकेंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आपने अगर अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर रिवील कर लिया, डिकोड कर लिया, इसके बावजूद भी मोबाइल नंबर लेते समय लोगों को काफी परेशानी आती है। एंडिंग डिजिट, मल्टीपल डिजिट, जीरोस की वैल्यू, टोटल ऑफ द नंबर्स कैसे तय करें, तो उन चीजों पर थोड़ी देर हम बात करेंगे जो कि बेसिक्स हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के और आप सबको जरूर मालूम होने चाहिए। इसके बाद हम थर्ड सेक्शन में उन कमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही जरूरी हैं और जिसका जवाब अब तक किसी वीडियो में मैंने तो नहीं दिया है। तो चलिए, मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स है तो मुझे आंसर देना बनता है। सो लेट्स स्टार्ट, बिना देर की आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी हाइप्ड नंबर लेते हैं जिससे सारी दुनिया काफी डरती है, एंड दैट इज नंबर 4। नंबर 4 यानी कोई भी व्यक्ति जो किसी भी मंथ की 4th को, 13th को, 22nd को या 31st को बॉर्न है, या फिर आपने अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को जब टोटल किया तो आपका टोटल डिजिट 40, 31 या 22 पे आ गया, तो ये भी नंबर 4 है। तो आपका अगर मूलांक या भाग्यांक कोई भी 4 हो तो आपके अंदर ये बहुत सारी क्वालिटीज आराम से देखी जा सकती हैं। जो सबसे बड़ी सुंदर क्वालिटी राहु में देखी गई है वो है ये लोग बॉर्न प्लानर्स होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और किसी भी काम को स्ट्रैटेजी से करना पसंद करते हैं। इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पसंद है, किसी भी काम को शॉर्टकट तरीके से करना पसंद है और जल्दी सक्सेस पे बिलीव करते हैं। लेकिन यहीं पर जहां ये जल्दी सक्सेस की तरफ जाते हैं, इनको हो जाती है बिट्रेयल्स या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, सैचुरेट होते हैं, ये बोर होने लगते हैं, ये बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और उनके जीवन में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। इसमें कोई दुख की बात नहीं है, ठहरिए, ये भी इनके लिए गुड पॉइंट है, बिकॉज जितनी ज्यादा ट्रैवलिंग उतनी ज्यादा नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन होता है। तो ऐसे लोग आपको कई सारी मल्टीपल जगहों पे दिखाई देंगे। ये ट्रेड्स के साथ जब ये आते हैं तो इन्हें ट्रस्ट इश्यूज, थोड़े हद तक शक्की देखा जा सकता है, एडिक्टिव देखा जा सकता है, या किसी न किसी ऐसी गलत आदत में जिससे इनके पैसों का नुकसान हो, आप इन्हें देख सकते हैं। कई बार शेयर मार्केट में काफी पैसा हार जाते हैं या किसी ऐसी एडिक्शन में चले जाते हैं जहां काफी लॉस कर लेते हैं अपना। इसलिए इनके लिए जो सबसे अच्छी एडवाइस है वो है इन्हें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, एडिक्शन से बचना चाहिए और किसी भी चीज को ऑब्सेस्ड होकर प्यार नहीं करना चाहिए। कोशिश करें अपने मन को शांत रखें और आपके जो इष्ट देव यानी लॉर्ड गणेशा, उनकी चैंटिंग जरूर करें या उनकी पूजा हमेशा किया करें, आपको बहुत फर्क दिखेगा। साथ ही इनको अपने कलीग्स और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ कभी भी अनबन या किसी तरह की डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है वो चीज। इनके लिए जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन है जो ऑनलाइन काम कर रही है, क्योंकि राहु तो दिखाई देता नहीं है, इसलिए जो चीज हम नहीं देख सकते लेकिन उसे सेल कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्किंग। इसके अलावा ऐसे सारे बिजनेसेस जो गैजेट से
या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हैं, वो भी बहुत इन्हें पसंद है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, ये काम कर सकते हैं। नॉट ओनली बिजनेस, बल्कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स में आप इन्हें देख सकते हैं, लाइक फाइनेंस सेक्टर में सीए, सीएस, लॉयर्स, टीचर्स, या फिर बैंकर के तौर पर आप इन्हें देख सकते हैं। इनको मैं बार बार कहूंगी, ये बहुत ही प्यारा नंबर है। अगर आपने इसको सही तरीके से बिना किसी टेंशन के जीना शुरू कर दिया, यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट, क्योंकि राहु के बिना कभी भी आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिल सकती है। सो एंजॉय राहु एंड प्रे लॉर्ड गणेशा। अब बारी है नंबर 7 की। नंबर 7 मीन्स एनी पर्सन दोज हु आर बोर्न ऑन एनी मंथ ऑफ 7, 16 या फिर 25th, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जब आप ऐड करते हो टोटल, तो वो भी 7 के जोड़ पर चला आता है, तो भी आपका कारक तत्व ये होगा। आपके अंदर बहुत ही खूबसूरत इंट्यूटिव पावर है, यानी आप चीजों को इंट्यूट कर सकते हैं, भांप सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही प्यारे और फॉरगिविंग नेचर के होते हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी पे भी उतना ही बिलीव करते हैं जितना साइंस पे बिलीव करते हैं, यानी इनमें साइंस एंड माइथोलॉजी का मिक्सचर देखा जा सकता है। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर से, और जल्दी से लोगों से अपनी बात नहीं कह पाते, यानी कि शाई नेचर्ड होते हैं। इनका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम होता है, मगर इनके अंदर लोगों को भांपने की जो चाहत या इच्छा होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शक या डर इनके अंदर बन जाता है। ये डर भी जल्दी जाते हैं, बट ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पीपल होते हैं। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, और खर्चा भी बहुत खुलकर करना पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छे पोएट, ब्लॉगर्स या इंस्टाग्रामर या कोई भी ऐसी चीज जिसे वो अकेले अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो करना पसंद करते हैं। इन्हें लोगों के एक्सपीरियंस से कोई खास मजा नहीं आता। ये जब चीजों को खुद से करते हैं, इन्हें सेल्फ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। इसलिए अगर आपके घर में कोई 7 नंबर का है, तो उन्हें वो एक्सपेरिमेंट करने दिया करें। हाँ, आपकी एडवाइस वो जरूर सुनते हैं, लेकिन ओवर एडवाइस कभी अच्छी नहीं है उनके लिए। इनके लिए जो एडवाइस होगी वो मैं प्रोफेशन बता देती हूँ। ये बहुत अच्छे अकल्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो सकते हैं, सीआईडी ऑफिसर हो सकते हैं, एक अच्छे साइंस डिपार्टमेंट हेड हो सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, फार्मा जैसे होम्योपैथ, आयुर्वेद, इसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं, साइकाइट्रिस्ट, या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें इनको ज्यादा इंटरेक्शन ना करना पड़े, वहाँ ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग अच्छे लॉयल एम्प्लॉइज होते हैं, और अच्छा होगा कि ये नौकरी ही करें। इनके लिए जो एडवाइस है वो है, ये अवॉइड करें ओवर थिंकिंग को, और सबसे ज्यादा अवॉइड करें बिना मतलब का ट्रस्ट, यानी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें किसी पर, अदरवाइज जरूर बिट्रेयल होती है। दूसरा, खर्चा थोड़ा कम करें, नहीं तो पैसे तो आपको ही कमाने पड़ेंगे, इसलिए खर्चे को रोकना सीखिए। और साथ साथ इस प्लैनेट ने आपको एक पावर दिया है, एक गॉड दिया है, और वो भी लॉर्ड गणेशा है। राहु केतु दोनों को आप हैप्पी कर सकते हैं लॉर्ड गणेशा की चैंटिंग से। साथ में हमेशा जितने भी पेट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके प्रति भी इनके दिल में बहुत ममता होती है, तो उन्हें सर्व करिए ना, दिक्कत क्या है ना। नारियल देखा है, कोकोनट हमारा अगला जो नंबर है ना, नंबर 8, वो नारियल की तरह होता है। कोकोनट बाहर से बहुत हार्ड होता है, मगर अंदर से बहुत स्वीट होता है। सैटर्न वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। सैटर्न यानी जो भी व्यक्ति 8, 17 या 26 को बॉर्न है, या उनका टोटल डेट ऑफ बर्थ जुड़कर नंबर 8 पर आ जाए, तो उनके ये कारक तत्व हैं। ये लोग जितने हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितना ऑनेस्ट हो सकते हैं, जितने मतलब चीजों को मुंह पर बोलने वाले, जो गलत है वो गलत और जो सही है वो सही, जस्टिसफुल होते हैं। इन्हें बिल्कुल भी आसानी से आप ना मोल्ड कर पाओगे और ना अपनी बात मनवा पाओगे। ये देखने में काफी स्ट्रिक्ट होते हैं और मैच्योर साउंड करते हैं। इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण है, और वो है किसी भी काम के को कंफर्ट जोन से बाहर आके ये करना चाहते हैं। ये किसी भी हद तक जाकर किसी काम को पूरा करेंगे, हार नहीं मानते। और जब आप इन्हें कहते हो ये काम आपसे नहीं होगा, तो ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। और ऐसे भी सैटर्न कहता भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करो। आपको सूट नहीं करता एसी रूम या हमेशा आराम करते रहना, आपको तो पैर चलाने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि सैटर्न हमारे पैरों में है। और इनके जो गॉड है वो है लॉर्ड हनुमान। तो लॉर्ड हनुमान की बहुत आसान है हनुमान चालीसा पढ़ना, वो भी पढ़े। साथ ही साथ हमेशा ये ध्यान रखें कि आप दूसरों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी से देखें। जरूरी नहीं लोग आपकी तरह स्ट्रिक्ट हों, आपकी तरह बहुत ज्यादा चीजों को टाइम से, पंक्चुअलिटी से, ऑनेस्टी से पूरा कर पाएं, तो उनके लिए थोड़ी सी जगह दिल में रखें और थोड़ा उन्हें माफ करने की तरफ जाएं। ये एडवाइस है, और आपको भी
एडिक्शन को अवॉइड करना चाहिए, साथ ही साथ हार्ड वर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो आपके नीचे काम कर रहा है उसका हक ना मारे, उसकी तनख्वाह ना ले, उसकी छुट्टी ना काटे, उसे बुरे शब्द ना बोले, कभी कभी उसके हिस्से का काम करके देखें, आपके सैटर्न को बड़ी खुशी मिलती है। साथ ही जो चीज आपको प्रोफेशनली सूट करती है वो है लॉयर, जज, पॉलिटिक्स, रियल स्टेट, प्रॉपर्टी। ये सारे प्रोफेशंस आपके लिए हैं। इसके अलावा आप फिनांस डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हो, क्योंकि 0.001% तक को मैच करने का पावर अगर किसी के पास है तो वो सैटर्न के पास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेशेंसफुल पीपल होते हैं। तो अपने पेशेंस को ना खोएं और अपने सैटर्न यानी लॉर्ड हनुमान की चैंटिंग जरूर करें और देखें कितना डिफरेंस आता है और कितनी जल्दी सक्सेस मिलती है आपको। बात करते हैं मोबाइल नंबर की। अगर आपका भी जो मैंने अभी बताया नंबर 4, नंबर 7 या नंबर 8 आता है, तो सबसे पहली चीज जो आपको मोबाइल नंबर में ध्यान देनी चाहिए वो आपका टोटल ये डिजिट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तीनों ही प्लैनेट स्ट्रगल का इशारा कर रहे हैं। तो आप भी चाहते हो क्या फ्री में स्ट्रगल लेना या फिर डिलेज देखना या अननेसेसरी सडन प्रॉब्लम्स फेस करना, तो अवॉइड करें। साथ ही साथ आपकी एंडिंग डिजिट में भी ये डिजिट नहीं आना चाहिए। सबसे सेफेस्ट, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को लेके कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपली अपने मोबाइल टोटल को 5 पर ले जा सकते हो या फिर अपने मोबाइल टोटल को 3 पर ले जा सकते हो। ये 2 डिजिट्स आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेंगे, चाहे आप नंबर 4 रहो, चाहे 7 रहो, चाहे 8 रहो। अब बात कर लीजिए मल्टीपल्स की। अपने मोबाइल नंबर में इवन 3 और 5 की संख्या भी ज्यादा ना बढ़ाएं। इनकी गिनती मिनिमम या मैक्सिमम 2 बार ही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर में 0 की संख्या जितनी कम होगी वो उतना ही हेल्दी होगा, इसलिए उसे भी रिमूव करें। ये दिमाग से निकाल दें कि मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके घर में 5 कमरे तो कि पांचों की सफाई करते हो या सिर्फ 2 की करते हो, तो ये गलत। या आपके घर में अगर 3 बच्चे तो 2 ही को खाना खिलाते हो क्या? तो इसलिए सभी डिजिट्स की इक्वल वैल्यू होती है। पेयरिंग को बहुत अच्छा रखें। और पेयरिंग की अगर बात करें तो नंबर 4 जो है वो बहुत ही रिजिड प्लैनेट है, तो रिजिडिटी को कम करने वाला पेयर डालें उसमें, जैसे कि 1-5। और नंबर 7 वाले बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं, बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तो इन्हें कौन सा एक पेयर डाल के देना चाहिए? इन्हें 2-5 डाल के दीजिए, घूमने भी मिलेगा और लोगों से कम्युनिकेट भी करेंगे ज्यादा। और नंबर 8 वालों को 3-7 का पेयर डाल के दीजिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल देख चुके हैं और अब थोड़ा इन्हें आराम मिलना चाहिए। ये एक एक पेयर मैंने बताया, बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही डेंस साइंस है। ऐसे ओवरऑल किसी की कुंडली के अकॉर्डिंग कोई बात बताना थोड़ा मुश्किल है। मैंने ओवरऑल आपको कुछ बातें बता दी। ये कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो बहुत ही सेफेस्ट हैं, जिन्हें आप मिड में, एंड में, बीच में कहीं भी यूज करें। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं मेरे पूरे प्लेलिस्ट में, जरूर उसे देखें, उससे समझ के ही अपना नंबर बनाएं। तो ये थे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैंने इन 3 डिजिट पे जो भी लोग बॉर्न है या उनका डेस्टिनी आ रहा है तो वो इस चीज का ख्याल रखें। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, मैम मेरा बर्थ नंबर तो कुछ और है, डेस्टिनी नंबर तो कुछ और है, तो मैं अब क्या करूं? इन दिस केस हमें दोनों के फ्रेंड नंबर की तरफ टोटल पेयरिंग दोनों को देखना पड़ता है और काम हमारा बढ़ जाता है। लेकिन डेस्टिनी जो है वो हमारे प्रोफेशन को, करियर को, हमारे लाइफ इवेंट्स को तय करती है, हमारे पार्टनर को तय करती है। हमारे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, वहां भी डेस्टिनी का बहुत ही मेजर रोल होता है। इसलिए ये चीज जो मैंने आपको बताई, आप ऐसा कर सकते हो, एक नंबर इससे ले सकते हो, बट वेरीफाई जरूर करवा लें। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। प्लीज गलत नंबर ना लें, थोड़े से पैसे बचाने के लिए क्यों मुसीबत में जाना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन, मैम मेरा नाम सौरभ सक्सेना है और मेरे पास 4 मोबाइल नंबर हैं और मैंने इन नंबर्स को 3-4 बार बदल भी दिया है कई बार, मुझे अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। सबसे पहले सौरभ जी, इतने सारे नंबर की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इतने सारे नंबर यूज करते हैं तो सबकी वाइब्रेशन आप पर काम करने लगती है, अगर वो मोबाइल नंबर 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। दूसरी बात, आपको ही वो सारे नंबर्स उठाने हैं, तो सारे नंबर्स का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 5 गाड़ियां होंगी तो इन सभी कार्स की पॉलिसी, इंश्योरेंस, ड्राइवर, पेट्रोल, एयर पार्किंग मुझे ही देखनी पड़ेगी, तो मेरा काम अननेसेसरी बहुत बढ़ जाएगा। इसे हम मिसयूज भी कह सकते हैं। इससे इतने सारे नंबर रखने से अच्छा आप सिर्फ 2 नंबर बनाएं, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल, अगर आप इसे अलग रखना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप एक सेफेस्ट नंबर जो दोनों तरह से काम करे वो भी बना सकते हैं। मैम अगर कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर ना बदलना चाहे तो उसका कितना नुकसान हो सकता है उन्हें, और इनके मोबाइल नंबर में 888 है, तो सीधी सी बात है, आप अपनी लाइफ में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ
करियर, मनी या रिलेशनशिप देख रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मोबाइल नंबर को चेंज करना ही एक सबसे बेस्ट सजेशन है। टेकिंग अनदर क्वेश्चन, मैम मुझसे चैरिटी चैंटिंग नहीं हो पाती है, मुझे ये बोरिंग लगता है, मैं इतना ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हो, चैरिटी चैंटिंग नहीं करते हो, कोई बात नहीं, आप वास्तु के लिए सिंपल कलर साइंस यूज कर सकते हैं। खान पान में भी हम चीजों को, जैसे मैं अभी बता देती हूँ, नंबर 4 वाले लोग, अगर इनसे पूजा पाठ नहीं होती कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपने जानने वाले लोगों को चाय कॉफी जरूर ऑफर करें। इससे भी राहु को काफी राहत होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि इन्हें अपने कलीग्स और सहकर्मियों से, नेबर्स से कभी अनबन नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 वाले लोग, बहुत आसान है एनिमल्स को फीड करना, आप उन्हें कुछ बिस्किट्स ब्रेड्स ऑफर कर सकते हो, स्ट्रे एनिमल्स को भी, यहाँ भी आपका काम हो जाएगा। और अगर ये भी करने का मन ना हो तो सिर्फ पार्क चले जाएं, वहाँ प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, कभी कदाल उनके साथ खेल लिया करें, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी जब आप पार्टिसिपेट करते हैं वो भी बच्चों के साथ, तो एक पार्टनर तो उनको मिल ही गया, तो ये भी एक रेमेडी है। नंबर 8, अगर आप इसके लिए रेमेडी मुझे पूछेंगे तो बहुत आसान सी रेमेडी है कि आप हमेशा जो है जो भी आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ छोटी छोटी गिफ्ट्स दे सकते हैं। जैसे आपके बचे हुए अगर शूज हैं, कपड़े हैं या कोई चीज है, आप उन्हें धो दें, नमक पानी से साफ कर दें और उन्हें ऑफर कर दें, साथ में कुछ पैसे भी लगा दें। ऐसा करके जब उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती है तो बहुत फायदा होता है। या फिर जब भी मार्केट जाएं, वहां जो भी ओल्ड अनप्रिविलेज लोग होते हैं, अगर वो कोई चीज बेच रहे हैं, उनसे जरूर खरीदें, कम से कम उनकी ब्लेसिंग तो हमें मिलेगी। रिक्शे वाले हो सकते हैं या कोई सब्जी वाले हो सकते हैं, उनकी जो है ब्लेसिंग्स आप ले सकते हैं। बहुत आसान है। ये थे वो प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो मैंने आज उठाए। इसकी अगली सीरीज में जल्दी ही जो है वो आपको पेश करूंगी। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा। राधे राधे।